नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना वायरस के कारण घोषित हेल्थ इमरजेंसी के कारण जो है ये निर्णय बहुत ही सकारात्मक निर्णय है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि लोग स्वस्थ रहें, उसके बाद जो है एग्ज़ाम कराया जाए। एग्ज़ाम बाद में भी हो सकता है, तो फिलहाल तो स्थगित हो गई है, लेकिन नई डेट के बारे में भी कोई भी निर्णय जो है आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है। और ऐसा लगता है कि ये परीक्षा जो है अप्रैल के अंत में या मई में होने की संभावना है। कम से कम 1 महीने का समय अभी आपके पास है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो जो लोग किसी भी वजह से परीक्षा की अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक और अवसर देते हुए हम लोगों ने क्रैश कोर्स का एक नया बैच लॉन्च किया है, जो ये 5वां बैच होगा। और इस क्रैश कोर्स में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से जो है मना कर दिया गया था, क्योंकि पहले परीक्षा 22 मार्च को निर्धारित थी, इसलिए जो है अंतिम समय में उनको एडमिशन लेने से मना कर दिया गया था। लेकिन चूंकि अब आपके सामने 1 महीने का लगभग और समय है, तो आपके पास पर्याप्त तैयारी करने के लिए रिवीजन करने का समय आपको मिल गया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स की बात करेंगे और थोड़ा सा जो है स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि लास्ट मंथ में 1 महीना जब अगर आपके सामने है तो आप क्या कर सकते हो। कि अभी फ़िलहाल हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 1 महीने का समय आपके पास अभी है। तो एक बार आपके सामने फिर से ये पाठ्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कुल 120 प्रश्न होते हैं, और इसमें जो है गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, जो 11 नंबर पर आप बिंदु देख रहे हैं, इसके प्रश्नों की संख्या लगभग 20 होगी। 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, यानी 100 क्वेश्चन जो है आपका टिपिकल जीएस से होगा, सामान्य अध्ययन से होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो दोस्तों, अब चूंकि आप एक रिवीजन मोड में हैं, आपने तैयारी की ही होगी, काफ़ी समय आपको तैयारी का मिला है। नहीं भी मिला है तो आपको इन अंतिम 1 महीने में जो आपके पास अब नया समय है, इसमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो है करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में आपको लगभग पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, यानी सितंबर अक्टूबर 2019 से लेकर जो है और अब तक का पूरा करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम की डेट आने तक के 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स आपको कवर कर लेना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें पूरा वार्षिकांक भी है। साथ ही डिकोड एग्ज़ाम ने भी अपनी ई बुक लॉन्च की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप जाके उस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बुक पीडीएफ फॉर्म में है, प्रिंट फॉर्म में नहीं है, और आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को रिवीजन की दृष्टि से संकलित किया गया है, और केवल उन टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो करंट अफेयर्स लगभग आपको 9 महीने का पढ़ना है, और सभी सेगमेंट्स को आपको कवर करना है। उसके बाद जो है अब समय है कि आप जो है प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज आती है, जिसमें सामान्य अध्ययन के सभी खंड की जो है अलग अलग बुक है, आप उसको ले सकते हैं, या किसी भी अन्य पब्लिकेशन की बुक जिसमें लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो है उनका व्याख्यात्मक हल, ये आप ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि लोक सेवा आयोग का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहे हैं। भले पहले की तरह अब जो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है, लेकिन आज भी जो है 25 से 30% तक क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होने पाएंगे। उसके बाद जो है इतिहास के सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको कवर करना चाहिए आपको। साथ में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष, इस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि इससे जो है 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं यूपी के करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए। फिर जनसंख्या, पारिस्थितिकी और नगरीकरण,
जिसमें सेंसस 2011 और यूपी का सेंसस विशेषकर इसको आपको कवर करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है वो है सामान्य विज्ञान, क्योंकि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इनकी प्रवृत्ति पिछले कई सालों में जो है लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स में बढ़ती ही जा रही है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और साथ में ही किसी अच्छी प्रैक्टिस सेट को आप अगर जो है डेली प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का जो है आइडिया लग जाएगा। और निगेटिव मार्किंग आप जानते हैं इस परीक्षा में है, तो निगेटिव मार्किंग के साथ में जो है आप क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करेंगे इसकी भी आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था जिसकी सूचना आप सभी को होगी। क्रैश कोर्स में कुल 15 टेस्ट निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 11 टेस्ट जो है फुल सिलेबस पर बेस्ड हैं और उसके अलावा 4 टेस्ट जो है करंट अफेयर्स के हैं। तो चूंकि एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स के टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये आपको जो है पता चल जाएगा। इसको जो है या तो हम सीधे सीधे जो है आपको PDF के फॉर्मेट में दे देंगे या हम टेस्ट की संख्या ही इंक्रीज़ कर देंगे, 4 से 8 कर देंगे, जिससे कि जो है आपका जब भी एग्ज़ाम हो उसके 15 दिन पहले तक का पूरा करंट अफेयर्स आप जो है पढ़ सकें। तो ये एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स होता है, जैसा कि आपको पता है। हमारे ऐप पर आप टेस्ट दे सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें PDF प्राप्त हो जाती हैं। जितने भी टेस्ट कर दिए जाते हैं उनकी PDF आपको प्राप्त हो जाती है, और वो PDF अपने आप में जो है व्याख्यात्मक हल वाली PDF है। यानी आपको अलग से जो है किताबों में ढूंढ ढूंढ के टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ इस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी जो है अति संभावित प्रश्नों को बिल्कुल टारगेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में जो है इस क्रैश कोर्स में प्रस्तुत किया गया है। आप जब PDFs को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है हमने नोट्स देने का ही कार्य किया है। क्वेश्चंस आंसर्स बाइलिंगुअल हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स का डेमो टेस्ट जो फ्री है उसको आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, साथ में ही जो है पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और वो दिखता कैसा है चलिए उसको हम देखते हैं। तो जो फ्री डेमो टेस्ट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप जो है इस तरह से उसको डाउनलोड करके पढ़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, आंसर्स जो है केवल हिंदी में है, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन और उसकी जो समुचित व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा जितना भी उस टॉपिक पे संभव है, जो ज़रूरी है, वो सभी जो है उसकी व्याख्या में हमने लिख रखा है। और जिस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड है लोक सेवा आयोग का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन सेगमेंट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। और 11 फुल टेस्ट में ये पूरा प्रयास किया गया है कि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए और सिलेबस का कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर वो महत्वपूर्ण है, वो छूटने ना पाए। और क्वेश्चंस की व्याख्या के माध्यम से इस तरह का प्रयास किया गया है कि आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक को क्लियर करते हुए नोट्स दे दिया जाए, जिससे कि आप अगर सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ जो है डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उस टॉपिक से, तब भी आप जो है निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारा, और काफ़ी लोग जो है टेस्ट में एडमिशन भी ले चुके हैं। उनके हमको रिव्यूज़ भी मिले हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ने से जो है चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और पढ़ने में भी मन लगता है। 2 तरह से आपको फ़ायदा होता है। तो आप जो है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा जो है ये सारी PDFs आप डाउनलोड करके इसको चाहें तो प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो है सीधे सीधे मोबाइल में, लैपटॉप में, जैसे भी आप जो है पढ़ना चाहें इन PDF को पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो कहाँ से दिए जाते हैं ये हमने बता दिया। फिर भारत की संचित निधि क्या होती है, संचित निधि पर भारित व्यय क्या होते हैं, इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में क्या प्राविधान है, सब कुछ जो है अगर जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जो है इस प्रकार से वहाँ पर दे दिया जाता है।
तो सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने भी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे जो है इन 15 टेस्ट में जो है कवर करने का प्रयास किया गया है। 4 अब तक जो है हमने करंट अफेयर्स रखे थे, उनकी भी संख्या अब बढ़ा दी जा रही है, जिससे कि जो है आप लाभान्वित हो सकें और जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स आप पढ़ सकें। यहाँ पर एक सुविधा और भी है कि आप जो है अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, अभी आप तैयार नहीं हैं ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप जो है केवल पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी 15 पीडीएफ अभी अपलोड हैं, इसके अलावा करंट की कुछ और पीडीएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 4 पीडीएफ आपको जो है और दे दी जाएंगी। तो आप जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप जो है ऑनलाइन ऐप पर हमारे टेस्ट देकर अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, सब कुछ वहां पर जो है पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। इस टेस्ट से जुड़ना कैसे है, इसके लिए आप जो है ज्वाइन BEO लिखिए और आपके सामने जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया जो है रिप्लाई में भेज दी जाएगी। कुछ और जानना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर यानी 9506742546 पर सीधे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो इस बैच में प्रवेश के लिए तिथि निर्धारित की गई है 25 मार्च। 25 मार्च तक आप एडमिशन ले लीजिए। सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए, चाहे एक दिन में 2 टेस्ट दीजिए या एक साथ सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं किस तरह से आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो आज ही ज्वाइन BEO लिखकर इस नंबर पर भेजिए और अंतिम तिथि का इंतज़ार न कीजिए, क्योंकि आपके पास जो ये अतिरिक्त समय आपको मिला है इसका सदुपयोग कीजिए। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको जो है अलग से भारी भरकम किताबों को जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट रिवीजन आपका जो है इस क्रैश कोर्स से ही हो जाएगा और काफ़ी सारा कंटेंट आपको परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।